दुष्टों की भी वंदना की है। क्यों की है? क्योंकि ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना, ये लोग आदमी के बने हुए काम को बिगाड़ देते हैं। हाँ, गुरुजनों की वंदना से हमारा कार्य सफल होता है, संतों की कृपा से हमारा कार्य सफल होता है। वहीं असंत लोग बाधा पहुंचाते हैं। बन्नो संत सज्जन चरना। संत और असंत सबके प्रति भावना तुलसीदास जी की अच्छी है। वो संतों का भी सम्मान करते हैं और असंतों का भी सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। और उसके बाद में राम रूप में जितना भी संसार है, जीव मात्र की वंदना उन्होंने की है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके राम पद कमल सदा जोरी पान। जीव मात्र की वंदना। और उसके बाद में बाबा तुलसीदास, उन्होंने इस अनुपम ग्रंथ को लिखने के बाद भी अपनी दीन भरी वाणी में सबको निवेदन किया है कि ये रामचरितमानस जो प्रभु कृपा से हमें प्राप्त हुआ, हनुमत कृपा से हमें प्राप्त हुआ, राम जी का दीदार और राम कथा ये हनुमान जी की कृपा से मिली है जी बाबा तुलसीदास जी को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, बाबा तुलसीदास जी को प्रेत उसने रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया था उन्होंने? बोले आप कथा सुनने के लिए जाते हो ना, तो हनुमान जी कथा में ही बैठे हैं पीछे, लेकिन राम रूप जो है वो थोड़ा अद्भुत है। और आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे हनुमान जी तो हर रूप में हमारे बीच में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो राम कथा में पहुंचते हैं और बड़े अद्भुत रूपों में पहुंचते हैं। तो उस प्रेतराज ने बताया कि आप राम कथा सुनने के रसिक हैं और राम कथा चल रही है, हनुमान जी वहां पधारे हुए हैं, जाइए जाकर के दर्शन कर लीजिए। तो बाबा तुलसीदास दर्शन करने के लिए गए। और हनुमान जी किस रूप में थे? एक पागल के रूप में थे, एक विक्षिप्त प्राणी के रूप में वहां पे थे। प्रेतराज सरकार ने जब ये बताया तो बाबा तुलसीदास जी ने कथा सुनी और हनुमान जी वहां आए। तुलसीदास जी की नजर गई तो जाकर के चरण पकड़ लिए। तो उस विक्षिप्त प्राणी ने, कहने का मतलब है कि हनुमान जी उस रूप में थे। हनुमान जी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, तो अपना अद्भुत रूप दिखाया, हनुमत रूप। और हनुमान जी के दर्शन बाबा तुलसीदास जी को हुए। और बाबा तुलसीदास जी ने ही हनुमान जी ने ही बाबा तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमारों के दर्शन करवाए। क्योंकि बाबा तुलसीदास हनुमान जी की प्रेरणा से ही कहाँ गए? चित्रकूट। आप सभी लोग जानते होंगे, एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है जहां बाबा तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। लेकिन उस दिन पहचान नहीं पाए। दोबारा फिर हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो चारों भाइयों के दर्शन हुए। और उसके बाद में अयोध्या जाकर के बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रूपी इस पावन ग्रंथ को कि संमत 1631 संमत 1631 में इन्होंने श्री राम कथा का निर्माण किया है। करो कथा हरिपद धर सीसा। बोले मैं राम जी की पावन कथा का निर्माण कर रहा हूँ, श्री राम जी के पावन कोमल चरणों को अपने हृदय में और अपने सर के ऊपर धारण करके। बंधुओं, श्री रामचरितमानस का आज से 440 वर्ष पूर्व लेखन हुआ था। वर्तमान में संवत 2077 चल रहा है और इसका निर्माण हुआ है संवत 1631 में। तो बंधुओं, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जब ये चरित्र लिखा गया, प्रकाशित हुआ, तो उसके विषय में रामचरितमानस में लिखा है। तिथि थी नौमी और
महीना था चैत्र का। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, और वार था मंगलवार का। सभी अमंगलों को हरने वाले मंगल, और इसी मंगल को हनुमान जी का भी प्राकट्य हुआ था। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में है। एक पहले वो आता था ना नाटक हनुमान जी वाला है, जय हनुमान। तो हनुमान जी को भी मंगलवार बड़ा प्रिय है, और मंगल तो वास्तव में है ही मंगल करने वाला। तो बंधुओं, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में इस ग्रंथ का लेखन हुआ था। और जब ये ग्रंथ लिखा गया तो बड़े बड़े विद्वानों को थोड़ी चिंता हुई, टेंशन हुई। और क्यों टेंशन हुई? क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जिस समय संस्कृत भाषा का पूरा जोर शोर था। तो संस्कृत भाषा के जो कवि हैं, जो ज्ञानी हैं, उन सबको थोड़ी टेंशन इसलिए हुई क्योंकि ये रामचरितमानस का जो पावन ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अब संस्कृत के ग्रंथों के प्रति लोगों की उदासीनता हो जाएगी, क्योंकि जो इन ग्रंथों में लिखा है वही रामचरितमानस में लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्। पुराण वेद आगम निगम सबका सार है रामचरितमानस। और एक बात बताएं, सार का तो आनंद ही अलग होता है। आपको आम खाना है, आम क्या है? सार। आम के अंदर आम का जो रस है वो क्या है? सार। अब आप आम के पत्तों को खाओ, आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। आम की टहनियों को, डालियों को खाओ, आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। आम की छाल को खाओ, आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आम का स्वाद लेना है तो आम खाना पड़ेगा ना। बिना आम खाए आम का स्वाद थोड़ी आ जाएगा, पेड़ में से थोड़ी आ जाएगा। तो ऋतु जब आती है, समय जब बदलता है, तो वो वृक्ष पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, और फिर उसके ऊपर बगर आता है, और फिर उसके ऊपर छोटी छोटी अमियां लगती हैं, फिर वो बड़ी होती हैं, और फिर उसके ऊपर वो आम के फल पक जाते हैं। लेकिन अब पकने का पता कैसे चले? तो पके हुए की पहचान है, एक तो पका हुआ फल ऊपर से पीला पड़ जाता है, रंग बदल जाता है। दूसरा, पके हुए की पहचान है कि वो फल पिलपिला हो जाता है, ढीला हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है कि नहीं? आप ऐसे दबाओगे दब जाएगा। और पके हुए फल की पहचान है वो जहां जुड़ा हुआ है वहां से अलग हो जाता है। आम का फल जब पक जाता है तो अपने आप जमीन पे गिर जाता है कि नहीं? क्यों जी? तो भगवान के पके हुए भक्त भी ऐसे ही होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? हाँ, रंग बदलने का मतलब है कि वो संसार का रंग उतर करके पीला रंग भगवान राम का ही तो प्रतीक है। क्यों जी? हैं? भाई सूर्य वंश में है और सुवर्ण पे सूर्य का अधिकार है, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान के भक्त जब भक्ति में पक जाते हैं, जब तक वो पकते नहीं, भले ही व्यवहार कठोर रहे, क्यों जी, और जब पक जाते तो कोमल हो जाते कि नहीं? क्यों जी? फिर उनका बोलना, फिर उनका चलना, फिर वो हर लड़ाई झगड़े से दूर रहते, फिर वो सब बातों को बोले इनको बाद में डालो, इतना टाइम कहाँ है इनसे लड़ने का, मुड़ मारने का। क्यों जी? जो भगवान के भक्त होंगे, भगवान के भक्तों में ये तीनों क्वालिटी आ जाती है। अच्छा, अब महामृत्युंजय एक मंत्र है हमारा, उसमें भी यही प्रार्थना है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बंधनान, त्र्यंबकम यजामहे, हम अंबिका के पति त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, यजामय यजन करते हैं, पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे पका हुआ खरबूज, तरबूज, फूंट,
वो अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाता है। ऐसे ही हम कर्म बंधनों से अलग हो जाएं। तो भगवान की भक्ति में जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, पक जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान से नजदीक हो जाता है, भगवान के नजदीक हो जाता है, तो वो कर्म बंधनों से अपने आप छूट जाया करता है। मंत्र में प्रार्थना की गई है, हे भगवान उर्वारुक में वंदनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, हमको कर्म बंधनों से मुक्त करिए, मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले जाइए। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, ये मृत्यु का जो बंधन है इससे आप हमें अमृतत्व की तरफ ले जाइए, ऐसी कामना उस मंत्र में है। अच्छा, एक पहचान और होती है पके फल की, भले ही कोमल ना हो, भले ही पीला ना पड़े, भले ही पेड़ से अलग ना हो, उसमें तोते की चोंच लग जाए। क्यों जी? अगर कोई पंछी, कोई तोता फल में चोंच मारेगा तो वो मीठा ही होगा ना। हाँ, अब यहां पर चोंच लगने का मतलब है कि कोई ऐसा संत महात्मा, कोई विप्र, कोई गुरुजन जो राम कथा रूपी फल को अपनी मधुर वाणी से सुना दे और पिला दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। है हाँ, मधुर वाणी। भागवत कथा को सुखदेव ने ही क्यों सुनाया? सुख माने तोता, और भागवत भी पका हुआ फल है, और पके हुए फल में चोंच लगा दिए बस। और ऐसी मीठी भागवत कथा है जैसे राम कथा, बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी। बंधुओं, इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरित मानस। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित मानस मुनि भावना, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कली कलुषुन सावन। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ शिवासन भाखा। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ताते राम चरित मानस वर, धर्यो नाम हिय हेरि हर से हर। श्री राम जय राम
बाबा तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ को लिखा है उसका नाम रामचरितमानस मुनि भावन। रामचरितमानस ये नाम बाबा तुलसीदास जी ने भी यही नाम दिया है। और इसमें ऐसा भी बताया है भगवान भोलेनाथ ने भी राम कथा का नाम रामचरितमानस ही रखा था। बिरचे शंभु सुहावन पावन। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि रच महेश निज मानस राखा। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करके इस कथा को, राम जी को हृदय में धारण करके इस कथा को लिखा। और इसका एक भाव ये भी है कि रचि महेश, ये भगवान भोलेनाथ ने इस राम कथा का निर्माण किया है। और पाए